हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है शिवांश का वैक्सीनेशन डे और हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल में ही लगाएंगे उसको। तो आज उसको 1.5 महीने का टिकट लगेगा। तो अभी शिवांश को एकदम रेडी कर दिया है मालिश वालिश करके, और अभी मैं गौरी को रेडी करने वाली हूँ। गौरी को भी बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, तो उसको मैंने दवाई दे दी है। और ये रही हमारी गौरी। इसको भी अभी रेडी करना है। मम्मी अभी नहाने के लिए जा रखी है, तो मम्मी भी अपना रेडी हो जाएंगी। और फिलहाल के लिए हल्की फुल्की धूप ये देख सकते हैं आप लोग कैसी लग रखी है। और शिवांश रो रहा है, तो फटाक से हम लोग गौरी को रेडी करते हैं और ख़ुद भी रेडी होते हैं एंड देन निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, हाँ। चले, हाँ। ओके। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। और शिवांश यहाँ पे रो रहा है अकेले अकेले रह के। इसको भी मम्मा ने रेडी कर दिया है। हमारा शिवांशु रेडी हो गया है। ये देखो, अच्छे से इसको रेडी कर दिया है। शिवांश यहाँ पे रो रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ 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 हाँ। कैसा है? सो गाइस, हम लोग घर से निकल चुके थे 9 बजे, क्योंकि भैया लोग जो हमारे पड़ोस में रहते हैं वो लोग डेली ही, मतलब उनकी जो शॉप है वो मार्केट में ही है, तो वो हमेशा ही 9 बजे निकल जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि उन्हीं के साथ निकल जाते हैं। अदरवाइज़ हम लोगों को 2 या 3 रिक्शा चेंज करने पड़ते हैं, और बच्चों के साथ ये सब चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से तो हम लोग उन्हीं के साथ निकल गए थे। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, धूप भी नहीं लगी थी, बादल लगे हुए थे, तो अच्छा ठंडा ठंडा हो रखा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बढ़ा ना, वैसे वैसे मौसम का भी हालत चेंज होने लगी थी। बहुत ज़्यादा गर्मी सी होने लग गई थी। तो यहाँ पे हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल में, और इसी हॉस्पिटल में जो शिवांश हुआ था, तो ये जेडी हॉस्पिटल है ऋषिकेश का। तो हम लोग यहीं पे गए थे। और यहाँ पे मैं आशा से पूछ रही थी कि ये पहले इसी रूम पे लगता था, लेकिन अब कहाँ लग रहा है टीका। तो उन्होंने बताया कि 4 नंबर पे लग रहा है। तो हम लोग वहीं चले गए थे। तो हम लोगों ने मैंने वहाँ पर कार्ड वार्ड जमा किया टीका का, और फिर बहुत लंबी लाइन थी। मतलब अच्छा हुआ हम लोग सुबह ही आ गए थे, क्योंकि लोग पहले से ही बैठे हुए थे। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है टीका में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो यहाँ पे गौरी को मैं थोड़ा सा बाहर लाई थी, क्योंकि गौरी एक जगह में बैठती नहीं है। तो मैंने सोचा चलो उसको थोड़ी देर बाहर लेके जाती हूँ जब तक हमारा नंबर आता है। तो यहाँ पर मैंने उसको एक रियल जूस पिलाया था, क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो फिर उसको दिल बहलाने के लिए बाहर लाई थी। तो यहाँ पर देखिए लाइन लगी हुई थी। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्लिप जो है ना शिवांश की वैक्सीन के टाइम की रिकॉर्ड करी थी। तो यहाँ पर एक लेडी खड़ी थी ना, तो उसके साथ जो हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे की वीडियो में जब घर आ जाऊँगी। तो उनको देख के ना बहुत अजीब लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस वजह से तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं क्लिप ऐड कर देती हूँ यहाँ पे सिर्फ शिवांश के लिए। यहाँ पे मैं शिवांश को ये देखो, पहले दवाई पिलाई जा रही, फिर उसको 3 इंजेक्शन लगे। पहले तो मुझे ये लगा कि उसको ना 2 हाथों पे लगे हैं और 1 पैर पे लगा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसको 1 हाथ पे और 2 पैरों पे लगे हुए थे, दोनों पैरों पे। तो यहाँ पे मम्मी पहले डर रही थी कि मैं कैसे जाऊँ ये वो, लेकिन फिर मैंने कहा अरे कुछ नहीं होता है, आप जाओ जाओ क्योंकि मम्मी डर रही थी थोड़ा सा निडल से ना। तो बच्चों को लगता है ना, थोड़ा अजीब लगता ही है। तो ये देखो, फिर शिवांश रोने लग गया था। थोड़ी देर रोया वो जब वैक्सीन लगी उसको, लेकिन लगानी भी ज़रूरी है। तो थोड़ी देर रोया और फिर उसके बाद वो शांत हो गया था, बस फिर वो सो गया था अपना आराम से। लेकिन थोड़ा बुरा तो लगता है। इसके बाद हम लोग निकल चुके थे। थोड़ा सा हमें मार्केट में काम था, गौरी की जो ड्रेस है हमें वो चेंज करवानी थी। तो हम लोगों ने पहले वो वहाँ पे हॉस्पिटल से वहाँ से रिक्शा पकड़ा और नीचे हम लोग मार्केट में आ गए थे। तो ये ऋषिकेश का मार्केट है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे क्योंकि हमें एक गौरी की जो ड्रेस है उसको चेंज करवाना था। और हमें ऐसा कुछ खास काम नहीं था मार्केट में। सीधा हम लोगों को, वैसे हमारा यही था कि प्लान कि वैक्सीन लगाने के बाद हम लोग सीधा घर आएंगे। तो अब मैं घर पे, और वैक्सीन लगाने के बाद हम लोग थोड़ा मार्केट गए थे। वहाँ पे थोड़ी सी, वैसे इस टाइम पे करते नहीं है, पितृपक्ष चल रहे हैं तो उस टाइम पे कोई शॉपिंग नहीं करते हैं। लेकिन मुझे गौरी की जो एक ड्रेस लेके आए थे वो एक्सचेंज करानी थी। तो फिर उसके बाद हम लोग पता नहीं कब जाते, तो बस एक्सचेंज ही करवानी थी। तो वही कराई है, मैं दिखाती हूँ। और एक छोटा मोटा चीज़ें ली है थोड़े बहुत, जो कि ले सकते हैं, ठीक है। वो भी गौरी का ही है सब कुछ। आज गौरी की शॉपिंग हुई है तो वो सब करी है, और वो मैं आपको साथ शेयर करूँगी क्या क्या लेके आए हैं। फिलहाल 1 बज चुके हैं, हम लोग 12 बजे घर पे आ गए थे। तो वो जो मार्केट साइड है ना, वहाँ पे तो धूप लगी थी, लेकिन इधर छाया है
पता नहीं शाम तक बारिश का आ जाएगा। तो शिवांश अभी सो रखा है। मम्मी और गौरी हमारे पड़ोस में किसी के यहाँ मतलब आज श्राद्ध का जो खाना होता है वो है आज, तो वो वहाँ जा रखे हैं, अभी गए हैं और मेरे लिए भी वहीं से आएगा ऑब्वियसली। तो मैं अभी शिवांश के साथ हूँ। शिवांश अभी सो रहा है और जब जब उसको दर्द हो रहा है तो फिर वो उठ के रो भी रहा है। तो ऐसा सीन हो रहा है। तो आज एक्चुअली हुआ क्या कि जब वैक्सीन लगाने के लिए हम लोग गए थे तो हमसे आगे ना एक लेडी थी, तो उनका जो बेबी था ना वो 9 मंथ का था, उसको तो 9 मंथ का वैक्सीन लग रहा था। और एक्चुअली हुआ क्या था कि ना वो जब उसको वैक्सीन लगा तो बच्चे होते अगर थोड़ा सा लगता है तो फिर वो हाथ पैर हिलाना स्टार्ट कर देते, तो उनके साथ ऐसे ही हुआ, ठीक है। तो जो नर्स थी ना उन्होंने उनकी मम्मी को कहा कि तुम टाइट से पकड़ो ये वो, और कहीं ना उनकी मम्मी को ये भी दर्द हो रहा था, ये मतलब इस वजह से भी उनको रोना आ रहा था कि उनके बच्चे को दर्द हो रहा है, वो रो रहा है। तो इस वजह से माँ को भी सेम वैसे ही होता है। कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जो कि रोते नहीं हैं, जिनको ऐसे काम डाउन रहते हैं, लेकिन कुछ ना थोड़ा सा रहता है, अपने इमोशनल बाहर आ ही जाता है। एक बच्चे को मतलब इंजेक्शन लगाते हुए उसको दर्द में देख नहीं सकती है कोई भी माँ। तो इस वजह से ना उनको बहुत रोना आ गया था। तो मुझे अपना टाइम याद आया था गौरी के टाइम पे, जब गौरी को 1.5 महीने का टीका लगा था। तो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था उस टाइम पे। मैं अकेले में भी रो रही थी गौरी के उस टाइम पे, क्योंकि गौरी को बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन इस टाइम पे शिवांश के टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है खुद को कि हाँ ये लगना ज़रूरी है और बेस्ट है अपने आगे के लिए। क्योंकि अभी थोड़ा सा दर्द होगा, वो थोड़ा सा रहता ही है, लेकिन लगाना भी ज़रूरी है। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हूँ। लेकिन उस लेडी को देख के ना मुझे गौरी का टाइम याद आया, इस वजह से मैं आपके साथ ये शेयर कर रही थी। और फिर वैक्सीन वगैरह लगी, 3 इंजेक्शन लगे शिवांश को। तो उन्होंने कहा कि बर्फ़ से सेकना है, ठंडे पानी से, मतलब बर्फ़ से सेकना है, और दवाई दी है अगर फ़ीवर वगैरह आए तो मतलब दवाई दे देनी है बच्चे को। तो वो आज पापा भी आ रहे हैं घर पे। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ही यानी कि 28-29 तारीख को पापा चले गए थे अपनी ड्यूटी पे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न एक्चुअली उनके यहाँ वहाँ पे किसी की डेथ हो गई थी, एक अंकल की हार्ट अटैक से। तो पापा उनकी बॉडी को लेके आए हैं, यहीं हरिद्वार के ही हैं कोई वो। तो कल पापा उनकी बॉडी को लेके आ गए थे रात के टाइम पे अरुणाचल से यहाँ हरिद्वार, क्योंकि वो हरिद्वार के थे। तो पापा को ही उनका मतलब कि मिला, मतलब ड्यूटी मिली थी कि पापा ही लेके आएंगे उनको यहाँ। तो इस वजह से पापा अकेले ही कल उनको लेके आए हैं हरिद्वार में। और आज उनका जितना भी मतलब देह संस्कार और बहुत सारी चीज़ें जो भी होनी थी वो सब हो चुका है। और फिर अभी जाके वो घर आ रहे हैं, जाके पापा घर आ रहे हैं। तो फिर मम्मी लोग तो जा रहे हैं खाने पे और मेरा खाना भी वहीं से आएगा। अब देखते हैं कि अगर खाना बन गया होगा तो फिर मम्मी पापा के लिए भी वहीं से लेके आ जाएंगी, अदरवाइज़ मुझे भी पापा के लिए बनाना पड़ेगा। एक बार मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ और देखते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर। मांस तो गाइस फ़िलहाल के लिए सो रहा है, वो रो रहा था बेचारा क्योंकि इसको पेन हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने शिवांश को सुला दिया है। और मैं दिखाती हूँ आपको कि गौरी के लिए हम लोगों ने क्या चेंज करके लेके आए हैं, ठीक है। गौरी की कौन सी ड्रेस हम लोग चेंज करके लाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक छोटी सी शॉपिंग छोटी सी करी है और छोटे के लिए भी लेके आए हैं, यानी कि शिवांश के लिए भी एक टावल लेके आई हूँ। ये मिल गए थे तो मम्मी ने कहा चलो इसको भी लेके चलते हैं, तो ये भी लेके आए हैं। और शिवांश के लिए ना एक टावल लेके आई हूँ, ये इस टाइप का है, मतलब कि ये कुछ इस टाइप का है, क्योंकि कभी ना शिवांश को इधर उधर ले जाना होता है। तो आज हमारे पास था नहीं है तो मैंने सोचा इसको ख़रीद लेती हूँ, तो इस वजह से ये ख़रीदा। और गौरी के लिए ये, क्योंकि गौरी के मामा की शादी है अब, तो जो गौरी के लिए ड्रेस जो एक्सचेंज करनी थी उसके बदले में मैं ये लेके आई हूँ गौरी के लिए। ये एक सूट है पटियाला टाइप, क्योंकि येलो ड्रेस लेनी ही थी गौरी के लिए, तो ये येलो पटियाला सूट लेके आई हूँ। इसके साथ ये दुपट्टा है और ये क्यूट सा पर्स है, हैंड बैग क्यूट। गौरी को पर्स का बहुत शौक़ है। और एक ये, क्योंकि उस टाइम पे ठंडा है तो एक इनर भी लेके आई उसके लिए, क्योंकि वो चीज़ एक्सचेंज करानी ही थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं येलो कलर का ही लेके चल जाती हूँ, क्योंकि आगे पे भाई की शादी है मेरे नवंबर में, तो इस वजह से। और थोड़ी बहुत भी स्टार्ट हो गई है थोड़ी, तो ये मेन आज इस टाइम पे लेना नहीं था, लेकिन हम लोग मार्केट जा रहे थे तो मैंने सोचा कि फिर पता नहीं कब टाइम मिलेगा, बच्चों के साथ होता नहीं है इतना जाने का। और
तो अभी एक्सचेंज भी करा देती हूँ और फिर ये लेके आ जाती हूँ। तो यही लेके आई हूँ। लगी है भूख, और क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी सुबह के टाइम पे, जल्दी बना दी थी तो काफ़ी अच्छी बनी है। तो भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बची थी एक, तो मैं वो खा लेती हूँ जब तक खाना आता है, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। शिवांश को बहुत दर्द हो रहा है, इस वजह से बीच बीच में रो भी रहा है। आइस पैक है और यहाँ पे बीटू के पैर पे लगाना है मेरा बच्चा। सो गाइस, यहाँ पे मैं शिवांश को एक कपड़े में फोल्ड करके ही आइस पैक लगा रही हूँ, उसकी सेक दे रही हूँ। और आप लोगों से मिलती हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।